जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे यूपी बीएड में किस प्रकार से आप एंट्रेंस फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने किसी भी ब्राउजर पर जाएंगे, वहां पर आप sarkari.com के माध्यम से सर्च करेंगे। यूपी बीएड में जो मेन वेबसाइट है ये sarkari.com की है, और मेन इसका जो लिंक दिया है यहाँ पर यूपी बीएड 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये सबसे ऊपर दिया है इन्होंने। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस में आप देखेंगे कि एप्लीकेशन बिगिनिंग 10 तारीख से है, लास्ट है 3 तारीख। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 1400 रुपये, SC ST के 700 रुपये और अदर स्टेट के 1400 रुपये यहाँ पर कटेंगे। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो मिनिमम एज लिमिटेशन है वो है, मिनिमम एज है 15 साल, मैक्सिमम एज इसमें कोई नहीं है, मतलब कितनी भी एज का आदमी भर सकता है। इसके अलावा जो है कोर्स का नेम है बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, 2 साल का है ये। और इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो बैचलर है, बैचलर यानी BA BSc BCom, और इसमें 50% होना अनिवार्य है। यदि किसी के 50% इसमें नहीं है तो वो मास्टर डिग्री यानी MA MCom MSc में 50% हो तो तब भी ये फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा जो अपियरिंग ईयर में है वो बच्चे भी, अपियरिंग का मतलब जो फाइनल ईयर में इस साल, वो बच्चे भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए 55% का प्रावधान दिया गया है। इसमें डायरेक्ट लिंक भी दिए हैं sarkari.com में, चाहे तो आप इस लिंक से जा सकते हैं, और एक बार चाहे तो आप ऑफिशियल साइट से भी यहां से जा सकते हैं। ऑफिशियल साइट चेक कर लेते हैं एक बार। इस टेस्ट को जो कंडक्ट करवा रहा है वो कौन करा रहा है? वो करवा रहा है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। उन्होंने डायरेक्ट लिंक दिया है येलो कलर का, इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो नया रजिस्ट्रेशन है, इस नए रजिस्ट्रेशन पर करने के लिए क्लिक होगा। सबसे पहले इसमें जो इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुल कर आएगा, जिसमें आपके वही नियम शर्तें लिखी हुई आएंगी, कितनी एज है, कितना जो है पेमेंट देना है, कौन सी लास्ट तारीख है, ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। सबको आप पढ़ सकते हैं, और नियम शर्तें आपको क्या क्या है, क्या दिशा निर्देश है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं फॉर्म भरने के लिए। और सबसे लास्ट में जो है आप इन पढ़ने के बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे, और आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, इसे क्लोज कर देंगे, और आपको सामने ये फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को फिल करेंगे। फॉर्म को फिल करने के लिए आप कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करें। सबसे पहले अपना नाम डालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम होना चाहिए जो हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, यानी कि आपको नाम सही भरना है, कंफर्म करना है ताकि गलत ना हो नाम। 2 बार नाम डलेगा यहाँ पर अभ्यर्थी का, और ये कंफर्म हो जाएगा। और उसके बाद अगले ऑप्शन पे चलेंगे। अब यहाँ पर पिताजी का जो है नाम डालेंगे, यानी कि जो अभ्यर्थी के पिताजी हैं उनका नाम यहाँ पर फिल करेंगे। पिताजी का नाम डालेंगे यहाँ मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो स्पेलिंग है, तो मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो स्पेलिंग है वही हमें डालनी है। स्पेलिंग में यदि कोई गलती होती है तो आगे चल के आपको वो हिस्से में ये प्रॉब्लम देखनी पड़ सकती है। फिर से पिताजी का नाम जो है कन्फर्म करेंगे यहाँ पर, तो कंफर्म करने के लिए दोबारा से वही स्पेलिंग डालेंगे जो हमने मार्कशीट से देखकर पहले भरी थी, वही स्पेलिंग होनी चाहिए। स्पेलिंग में यदि अंतर आता है तो आपका फॉर्म जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये हमने यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद जो है माता का नाम डालेंगे। माता का नाम डालते हैं यहाँ पर, हम माता का नाम डाल देते हैं। माता का नाम यहाँ पर फिल करेंगे, और माता का नाम को मार्कशीट के अकॉर्डिंग देखेंगे। उसके बाद कंफर्म करेंगे, स्पेलिंग वही डालेंगे जो कि आपकी मार्कशीट में है, तो वो स्पेलिंग यहाँ पर भरेंगे। अगर स्पेलिंग में मिस्टेक होती है तो ये कंफर्म नहीं हो पाएगा, इसीलिए आप यहाँ पर स्पेलिंग सही से डालें। हाँ, डेट डालेंगे। डेट पर क्लिक करने के लिए यहाँ 2023 पर क्लिक करेंगे। इस तरीके के 2023 पर दोबारा से क्लिक करेंगे। आपके ये 10 साल के जो बीच की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आ जाएंगी यहाँ पर। यहाँ से मंथ चूज करेंगे, इसके बाद यहाँ से तारीख को सिलेक्ट कर लेंगे। इसे कंफर्म करने के लिए फिर से यही प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पर सन पर क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ क्लिक करेंगे, अपने दाएं बाएं जहाँ भी आपका सन है उसे एडजस्ट करने के बाद उस पर क्लिक करेंगे, मंथ पे क्लिक करेंगे, तारीख पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपकी डेट भी कंफर्म हो गई, डेट ऑफ बर्थ भी कंफर्म हो गई। उसके बाद आता है आपका ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल वैलिड और जो चल रही हो वो ईमेल आईडी होनी चाहिए, उसके अलावा कोई ईमेल आईडी आपकी नहीं चलेगी। तो यहाँ पर वैलिड ईमेल आईडी डालेंगे, JS एजुकेशन। तो ये हमने यहाँ पर ईमेल आईडी डाली है, और इसी को कंफर्म करने के लिए दोबारा से हमें यहाँ ईमेल आईडी डालनी है, JS एजुकेशन।
तो दोनों तरफ हमने सेम आईडी डाली है, इसलिए ये कंफर्म हो गई है। इसके अलावा जो है मोबाइल नंबर भी आपका चलने वाला होना चाहिए। यदि आपका मोबाइल नंबर सही नहीं है तो उस पर ओटीपी आप नहीं ले पाएंगे, ओटीपी के बगैर आपका कुछ भी नहीं होगा। तो ये आपका मोबाइल नंबर कंफर्म करना है यहाँ पर दोबारा से। तो ये आपका मोबाइल नंबर कंफर्म हो गया। इसके बाद जो है दोनों चीज़ कंफर्म होने के बाद जो है आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट ओटीपी। गेट ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे, आपका ओटीपी आपके मोबाइल पर और आपके ईमेल पर आएगा। उससे पहले आपको यहाँ पर कैप्चर भरना होगा। कैप्चर जो कैपिटल है तो कैपिटल भरेंगे, स्मॉल है तो स्मॉल भरेंगे, जैसे भी कैप्चर है उस तरीके से कैप्चर भर देंगे। कैप्चर भरने के बाद यहाँ पर जो है नीचे आपका सबमिट बटन दिया हुआ है, सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। और सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर आ गया है काइंडली यूज ओटीपी रिसीव ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। यदि आपका किसी वजह से मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आता तो आप अपना मेल चेक कर सकते हैं। 1 मिनट या 1-2 सेकंड का आप यहाँ पर रेस्ट लेने के बाद जो है आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा मोबाइल नंबर पर ये ओटीपी आ गया है। ओटीपी को जो है हम यहाँ पर फिल कर देंगे। ओटीपी हम फिल करेंगे यहाँ पर। जो भी हमारा ओटीपी हमें प्राप्त होगा वो आपके मोबाइल पर ही प्राप्त होगा या आपके ईमेल आईडी पर ही प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हम इसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए ओटीपी हैज़ बीन वैलिड सक्सेसफुल, तो ये मैसेज देगा, इसे ओके कर देंगे। इसे ओके करने के बाद जो है आप सबसे लास्ट में आपका कैप्चर है यहाँ पर ये सब भरेंगे। कैप्चर कोड को यहाँ पर फिर से भरेंगे। जो भी कैप्चर कोड आपका उस समय पर दिखाएगा आपको वो कैप्चर कोड भरना है। तो ये कैप्चर कोड भर देंगे। उसके बाद लास्ट में जो रजिस्टर्ड है इस पर क्लिक करेंगे। तो रजिस्टर्ड है यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है आपका इस तरीके से ये रजिस्टर्ड हो गया। और आपका मुझे ये जो आपको इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना है। और ये जो आपका ये नंबर है, ये आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, ये लास्ट तक काम आएगा जब तक आपकी काउंसलिंग होगी। तो इसके बाद जो है ये मेल के साथ एक आपका पासवर्ड पहुंचा होगा जो जीमेल पे आप चेक करेंगे अपने। तो जीमेल पे चेक कर लेंगे आप अपने इस रजिस्ट्रेशन को। तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आपको जो है नंबर दूसरे वाले विकल्प पर यहाँ पर क्लिक करना है, जो दूसरे रंग की आपको पट्टी देनी है। होम पर आने के बाद इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है आपसे मांगेगा ये यूजर आईडी, और आप यूजर आईडी में डालेंगे वही जो आपका आया है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आया है B.Ed 2023 जो भी जिस तरीके का आपका वो प्राप्त होगा। और पासवर्ड जो है आप अपने मेल पे चेक करेंगे। तो हम यहाँ पर अपना मेल चेक कर लेते हैं, जो हमारे मेल पर पासवर्ड अभी अभी इन्होंने सेंड किया है। तो मेल खोलते हैं। यहाँ पर मेल पर जो हमारे पासवर्ड आया है वो देखते हैं। मेल के पासवर्ड को चेक कर लेते हैं। वहाँ पर हमारी एप्लीकेशन नंबर और मेल दोनों चीज़ें आ जाएंगी। तो वहाँ पर हम जो अभी हमारे पास मैसेज आया है 9:44 PM पर, तो ये मैसेज आया है, इसे ओपन कर लेते हैं। इसमें जो है हमारा 9:44 लास्ट वाला है। ये हमारा जो पासवर्ड है ये है 945691। तो इसे यहाँ लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कुछ भी आप जिस तरीके से आपको सुविधा हो। और लॉगिन करने के लिए यहाँ पर से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद जो है हम यहाँ पर कैप्चर कोड डालेंगे। कैप्चर कोड यहाँ पर डालना अनिवार्य है, इसके बिना जो है ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। कैप्चर कोड डाल दिया यहाँ पर। कैप्चर कोड डालने के बाद जो है इसमें जो है आप देखेंगे कि सबसे नीचे लॉगिन का ऑप्शन है। लॉगिन करेंगे। यहाँ पर लॉगिन कर दिया हमने इसे। लॉगिन करने के बाद जो है कुछ प्रोसेसिंग के बाद ये लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड नोट मैच दिखा रहा है। कोई प्रॉब्लम हो गई होगी शायद। इसे दोबारा से हम अपना मेल चेक कर लेते हैं। अपने मेल पर जो देखते हैं हमारा जो मेल आया था ये आया था। इसमें हमारा जो यूज़र आईडी है ये है हमारी यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी यहाँ पर हम डाल देते हैं। यूज़र आईडी में हम यूज़र आईडी डाल देते हैं। और उसके बाद जो है हमारा पासवर्ड था जो कि हमारे मेल पर आया था। पासवर्ड हमारा ये था, ये हमारा पासवर्ड था। तो इसको भी हम कॉपी करके यहाँ पर डाल देते हैं। देखते हैं क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है ये। तो उसके बाद हम यहाँ पर इसका कैप्चर कोड दोबारा से डालते हैं। पुनः कोशिश करते हैं। S छोटा है, X बड़ा है, J छोटा है, F छोटा है, Q स्मॉल, M स्मॉल और 4। फिर से लॉगिन करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर प्लीज एंटर करेक्ट। ओहो, इसका आपका अब की बार जो है कैप्चर गलत हो गया। तो Q 6 8 K Z और बड़ा Z और M। लो जी, ये
कैप्चर भी सही हो गया और यहाँ पर ये लॉगिन हो गया है आपका फॉर्म। लॉगिन होने के बाद जो है इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपके सामने खुल के आता है। इस इंटरफेस को खुलने के बाद जो है आप इस तरीके से देख सकते हैं और यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल पर जाके यहाँ पर इसे जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्लिक हेयर द टू द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है आप देख रहे हैं, विजुअल हो रहा है ये, इस पर हम जो है क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुलकर आएगा। अब जो है हमें यहाँ पर अपनी और बेसिक डिटेल भरनी होंगी। इन बेसिक डिटेल में कुछ डिटेल आपकी भरी हुई आएंगी, जैसे कि आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आप जेंडर चूज करेंगे, जेंडर में आप मेल है तो मेल करेंगे, फीमेल है तो फीमेल करेंगे। वैवाहिक स्थिति यदि आपकी हुई है तो आप मैरिड करेंगे, नहीं तो अनमैरिड करेंगे। पति का नाम यदि आप मैरिड करेंगे तो पति का नाम आएगा। यहाँ राष्ट्रीयता में आप इंडिया के हैं तो इंडिया भरेंगे, इंडिया के ही लोग पढ़ रहे हैं। राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है तो यूपी करेंगे, यूपी से बाहर के तो अदर स्टेट करेंगे। और उत्तर प्रदेश में 10वीं पास की है, यदि उत्तर प्रदेश से 10वीं पास की है तो यस करेंगे, और उत्तर प्रदेश से 12वीं पास किया तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, ग्रेजुएशन की पढ़ाई उत्तर प्रदेश से की है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो यस करेंगे। अगर आप जनरल के अलावा किसी भी कैटेगरी में है तो वहाँ पर जो है आपको अपनी डिटेल देनी होगी उस कैटेगरी की। और आप जो है क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर रहने की ईडब्ल्यूएस में आप डालना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ईडब्ल्यूएस में डालने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि फीस में कोई रिलैक्सेशन तो है नहीं, तो इसलिए ईडब्ल्यूएस में डालने का कोई फ़ायदा नहीं। इसे थोड़ा जूम हो गया है, इसे मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा इस थोड़ा साइज ज़्यादा ही कम हो गया, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो है आप का आता है फोटो पहचान पत्र। दिव्यांग आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर दिव्यांग है तो यस। पहचान पत्र में आप क्या डालेंगे, आप वैलिड आईडी यानी वोटर आईडी डाल सकते हैं, पासपोर्ट डाल सकते हैं, ड्राइवरी लाइसेंस डाल सकते हैं, अदर डाल सकते हैं। अदर में तो आप अपना आधार कार्ड भर देंगे बाद में, तो अदर डाल दिया हमने यहाँ पर, क्योंकि हम इन आईडी के अलावा भरना चाहते हैं। उसके बाद जो आती है आपकी ये ईमेल आईडी तो आपकी मेन है। इसके बाद एक अल्टरनेट ईमेल आईडी और डालनी है आपको यहाँ पर। अल्टरनेट ईमेल आईडी में आपको भरना है, वो भी सही होनी चाहिए आपकी ईमेल आईडी। तो मैं यहाँ पर अल्टरनेट ईमेल आईडी भर देता हूँ। आप किसी अपने भैया की, भाई की, बहन की, किसी की भी आईडी भर सकते हैं। तो एक आईडी मैंने और यहाँ पर भर दी है, जिससे कि वो मांग रहा था है। तो यहाँ अल्टरनेट ईमेल आईडी भरेंगे। मोबाइल नंबर, यहाँ पर एक अभ्यर्थी का अन्य मोबाइल नंबर भी रहेंगे जिस पे आपको संपर्क करा जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने एक अपना नंबर और डाल दिया। तो ये मैंने अपना पता लिखेंगे, यहाँ पर लाइन 1 लिखेंगे, यहाँ पर विलेज पोस्ट लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तो विलेज पोस्ट या आप जिस तरीके से भी अपना पता लिखना चाहें उस तरीके से आप लिख सकते हैं अपना पता। तो मैंने अपना पता डाल रहा हूँ, या आप अपना पता भर सकते हैं यहाँ पर। और लाइन 2 में आप कुछ भी अपना कोई और लैंडमार्क या जो भी आप लिखना चाहते हैं, मतलब ये पहला लाइन भरनी जरूरी है। उसके बाद आपका पता जितना भी हुआ है वो भर सकते हैं। आपके राज्य कौन सा है, राज्य आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। हम उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश करेंगे, आप जौन से राज्य के हैं वो करेंगे। आपका कस्बा शहर कौन सा है, तो आपका कस्बा शहर है जो भी इसमें आता है। देखते हैं हमारा कस्बा शहर इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या आपका शहर का नाम जहाँ भी हो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आप सर्च कर सकते हैं इस चीज़ को। तो हमारा जो है मुरादाबाद है, मुरादाबाद यहाँ इसमें कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। और मेरठ, मेरठ के बाद मुरादाबाद ये रहा। और पिन कोड नंबर जो आपका डाक खाने का पिन कोड है तो ये आप डाल देंगे यहाँ पर। आपका ये पता होगा। यदि ये ये क्या हो रहा है, आपका जो भी पता है यदि आप वही पता जो है आप नीचे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप जो है इस पते पर जो है इच्छा स्थायी पता पत्राचार के पते समान है। अगर समान है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नो करेंगे तो आप जो है वो पता आपको दोबारा से भरना पड़ेगा जो भी आप दूसरा पता डालना चाह रहे हैं। तो
इसके बाद जो है आपको इस तरीके की कुछ चीज़ें अपलोड करनी होंगी, जैसे कि आपकी जो है प्लीज़ अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अपना फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ से पहले से ही आप जो है अपने ब्राउज़र में जाएंगे, जहाँ भी आपके फोटोग्राफ पड़े हुए हैं तो वहाँ से आप ये फोटोग्राफ ले सकते हैं। जैसे कि मैंने फॉर्म भरने से पहले डेस्कटॉप पे ये एक फोल्डर बना लिया था, तो यहाँ से मैंने अपना फ़ोटो ले लिया और ये फोटोग्राफ डाल दिया। इसे अपलोड कर देंगे। यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करने के बाद ये अपलोड हो जाएगा। यदि इसकी केबी और साइज सही है तो ये अपलोड होगा, नहीं तो इसकी केबी और साइज फाइल हैज बीन सक्सेसफुल अपलोड हो गई है। इसे प्रीव्यू करके हम देख भी सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे हस्ताक्षरों को अपलोड। हस्ताक्षर भी यहाँ मैंने स्कैन करके रख रखे थे, आप अपने मोबाइल से फोटो खींच कर इनका साइज जो है वो घटा बढ़ा सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप साइज किस तरीके से घटा बढ़ाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स का या अपनी फाइल्स का। तो उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं मोबाइल में भी, और हर जगह पे ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं आपके। तो ये हस्ताक्षरों में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हस्ताक्षर इसके अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। तो हस्ताक्षर को अपलोड करने के लिए अभी आपको मैं रिसाइज करके इसका दिखा दूंगा, क्योंकि यदि ये हस्ताक्षर अपलोड नहीं हो तो फोटो अपलोड करने के बाद उसके बाद आपने इस हस्ताक्षर अपलोड कर दिए, उसके बाद आपने जो है अपने बाएं हाथ या दाएं हाथ की तर्जनी छाप करके, मतलब अंगूठा लगाकर स्कैन करके कॉपी अपलोड कर ली। उसके बाद आपने डाल दिया यहाँ पर जो है 10वीं का अपना स्नातक की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो आपने प्राप्त किया है वो डाल दिया। इसके अलावा कृपया अन्य फोटोग्राफ आईडी प्रूफ की कॉपी स्कैन, यहाँ पर कोई अन्य आईडी और फोटोग्राफ की कॉपी स्कैन करके डालनी है। तो यहाँ पर हम अन्य आईडी डाल देते हैं। एक हमारे पास एक और आईडी है तो वो यहाँ पर हमने डाल देते हैं, तो इसे अपलोड कर देते हैं यहाँ पर। तो ये एक अन्य आईडी और डाल दिया। आप डीएल, आप आधार कार्ड या आप किसी भी तरीके की कोई भी आईडी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो इन्हें आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं, जैसे कि आपका फोटो सही लगा या नहीं लगा। इस तरीके से यहाँ पर अभी एरर दिखा रहा है, ये तो प्रीव्यू नहीं हो पा रहा है। इसे देख सकते हैं, इसे चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन फिर इसे करने के बाद जो आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जो आपका डाटा सेव हो गया और ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल और आपकी जो है बेसिक डिटेल और आपका जो है जो प्रोफेशनल एंड पेमेंट, वो आप बात की बात है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं सेलेक्ट कौन सी हमारी साइड है, आर्ट है, कॉमर्स है, साइंस है या एग्रीकल्चर है। तो हमारी आर्ट साइड है और हमारा जो 10वीं का बोर्ड का नाम है यहाँ पर वो क्वालिफिकेशन और 10वीं की यहाँ पर हम चीज़ें भरेंगे। तो 10वीं के बोर्ड का नाम है हमारा यूपी बोर्ड और हमारे जो कुल प्राप्तांक हैं वो हैं हमारे जो है 302 कितने में 500 में। तो ये हम यहाँ पर अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग भर देंगे और प्रतिशत इसका अपने आप निकल कर आ जाएगा। और उत्तीर्ण होने का वर्ष है हमारा जो है 1993, सॉरी 1993 नहीं 1999। उसके बाद आप जो है यहाँ पर अपनी जो है हाई स्कूल की मार्कशीट का स्कैन कॉपी करेंगे। यहाँ पर हाई स्कूल की मार्कशीट लेंगे अपनी, उसको स्कैन कर देंगे, यहाँ पर उसको कॉपी को अपलोड कर देंगे। उसको अपलोड करने के बाद इस तरीके का कुछ इंटरफेस होगा आपके सामने। ये कॉपी स्कैन अपलोड हो रही है, इसको सक्सेसफुली यहाँ पर हमने अपलोड कर दिया है। और अपलोड करने के बाद जो है हम यहाँ पर जो है हमारा ये ओके का क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो आता है 12वीं की डिटेल हमें भरनी है इसी तरीके से। 12वीं की डिटेल हमारे बोर्ड का नाम क्या है, जो भी आपके बोर्ड है, आईसी, सीबीएसई बोर्ड, अदर बोर्ड। तो अदर बोर्ड है तो आप अदर पर क्लिक करके उसका नाम लिख सकते हैं। प्राप्त अंक जो है हमारे जो है वो है हमारे 305 500 में, या जितना भी आपके मार्कशीट में दिया हुआ है वो भरेंगे आप और प्रतिशत यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। और हमारा उत्तीर्ण होने का वर्ष जो है वो है 2002 यहाँ पर जहाँ भी दर्शाएगा वो देख लेंगे। यहाँ पर ये दर्शा गया। उसके बाद इंटर की हम मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करेंगे। आप जो है यहाँ पर अपना देख कर अपलोड करना। मैं डेमो के लिए यहाँ पर जो है ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड नहीं कर रहा हूँ और ओरिजिनल डाटा मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए है। और इस तरीके से आपने ये सब कर दिया। यदि आप बीएससी फाइनल में है या बीए फाइनल में है
और आप अभी पास नहीं हुए हैं तो आप जो है अपेयरिंग पर क्लिक करेंगे, और यदि आप पास हैं तो आप पास पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ हम पास पर क्लिक कर देते हैं, तो ये पास का जो है आपका रोल नंबर मांगेगा। अपेयरिंग पे क्लिक करेंगे तो अपेयरिंग पे भी सारी चीजें भरनी पड़ेंगी, तो हम पास पर क्लिक करते हैं। पास पर क्लिक करने के बाद जो है आपका विश्वविद्यालय संस्थान का नाम, संस्थान या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नाम डाल सकते हैं हम, SS रतुपुरा। यहाँ पर आप अपनी मार्कशीट से देख के डाल सकते हैं। हमारा रोल नंबर है 55,223 और उत्तीर्ण वर्ष है हमारा 2007। ग्रेजुएशन का यहाँ पर डिटेल भरनी है, और हमारे जो कुल प्राप्तांक थे वो थे हमारे 800, कितने में से थे, 1200 में से थे, और यहाँ प्रतिशत अपना आप निकल कर आ जाएगा। अपनी जो फाइल है यहाँ पर, जो आपकी जो मार्कशीट है उसे अपलोड कर देंगे। जो अपेयरिंग वाले हैं वो यहाँ पर खाली छोड़ देंगे, उनके लिए ये ऑप्शन जो है नहीं है, क्योंकि वो अपेयरिंग वाले अपनी मार्कशीट बाद में अपलोड करेंगे जब काउंसलिंग के समय पर, और जब तक उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ये सक्सेसफुली जो है यहाँ पर अपलोड हो गया है। इसके बाद आप जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू पर। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्लीज सिलेक्ट स्ट्रीम ऑफ ग्रेजुएशन। अच्छा, ग्रेजुएशन की स्ट्रीम यहाँ पर छूट गई थी, तो इस स्ट्रीम में यहाँ पर आर्ट भरना है हमें, क्योंकि BA करा है। अगर BSc करा है तो आप साइंस भरेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो है आपका डाटा सक्सेसफुल हो गया। तो आपके जो है 3 ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। और यहाँ पर जो है आप जो है वेटेज लेना चाहते हैं कोई, तो उसके बारे में यहाँ दिया गया, क्या आपने राष्ट्रीय उच्च अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है तो यहाँ, नहीं तो ना। क्या आप नेशनल कैडेट कोर के एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्य हैं, यानी कि NCC या NSS के हैं तो यस, नहीं तो नो। इस तरीके से आप ये सारे जो हैं भर सकते हैं। क्या स्वतंत्र संग्रामी हैं, आप यहाँ पर पढ़ के ये चीजें भर सकते हैं। और इन्हें जो है यदि यस है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे, और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो आपका ये चौथा स्टेप भी यहाँ पर पूरा हो गया। अब आता है आपका पेमेंट वाला ऑप्शन। अब पेमेंट वाले ऑप्शन में आपको क्या करना है, उससे पहले जो है आपको परीक्षा के विकल्प भरने पड़ेंगे। जो केंद्र आप भरना चाहते हैं फर्स्ट चॉइस पर वो भरिए जो आपके सबसे शुरू में है। तो हमारे सबसे शुरू में जो है मुरादाबाद है हमारे पास में, तो हम मुरादाबाद भरने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मुरादाबाद है यहाँ पर, तो मुरादाबाद छांट लेंगे। यहाँ पर मुरादाबाद, ये है मुरादाबाद हमारा। दूसरे नंबर पे आप वो डालें जो आपके और नज़दीक है, तो हम यहाँ पर बरेली डाल सकते हैं, क्योंकि बरेली हमारे आसपास में है। बरेली यहाँ पर डाल सकते हैं हम, क्योंकि बरेली हमारे पास में है। इसके बाद आप डाल सकते हैं यहाँ पर मेरठ डाल सकते हैं, क्योंकि मेरठ भी हमारे पास में है। मेरठ भी हम डाल सकते हैं यहाँ पर। तो कोई सा भी यहाँ पर आप, मैं एक डेमो 5 विकल्प लेंगे ये आपसे। आप जो अपने पास है सबसे पहले डालना है, उसके बाद वाला जो है सबसे दूर डालना है, सबसे लास्ट में वो डालना है जहां आप जाना ही नहीं चाहते। तो अधिकतर पहली चॉइस मिल जाती है। सेंटर सेलेक्ट कर लिया है आपने। इसके बाद जो है आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पे क्लिक रहने दीजिए। टोटल अमाउंट आपका 1400 रुपये लगेगा, क्योंकि हम जनरल का फॉर्म भर रहे हैं। तो इसमें अमाउंट में हम सब चीजें शर्तें पढ़ के एग्री पर क्लिक करते हैं, और हम 6 जो हमारा ये कोड आ रहा है इसे डाल देते हैं यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर कैपिटल अक्षर पहले से हुई है, तो 6 स्मॉल a, M स्मॉल और B कैपिटल, I, X और R, ये हमने यहाँ पर कैप्चर भर दिया है, और इसे सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर सबमिट यहाँ पर हो गया है। इसे पढ़ने के बाद प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद जो है आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा, और आपका जो है पेमेंट के लिए आप यहाँ पर चले जाएंगे। तो पेमेंट जो है आप कटा सकते हैं अपना किसी भी अकाउंट से। आप किसी भी अपने डिटेल आप अकाउंट की ले सकते हैं, और इस तरीके से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट कटा देंगे। उसके बाद जो है आपका फाइनल सबमिशन निकल आएगा। तो ये था आपके लिए फॉर्म किस प्रकार से भरें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।